अरे दासी चंदा महाराज, आज राजभवन की प्रथम ड्यूटी पर खड़ी स्तंभ से क्या कारण है? यहाँ पर खड़ी होने का कारण बताओ। महारानी जी का आदेश कि जब तक महाराज ना आ जाएं, हाँ। जब तक यहीं खड़ी रहना महाराज। महारानी ने तुम्हें आदेश दिया? जी महाराज। महारानी ने तुमसे कुछ कहा है? हाँ महाराज। क्या कहा है प्रिय दासी चंदा? महारानी ने कहा मुझसे कि महाराज पूछे हाँ कि महारानी कहाँ है तो कह देना महाराज, महारानी इस समय कोप भवन में है महाराज। दासी चंदा महाराज, महारानी का कोप भवन में जाने का कारण ज्ञात है? नहीं महाराज, मैं इतने के अलावा कुछ नहीं जानती महाराज। ठीक है दासी चंदा, तुम जाओ। ठीक है महाराज। मैं स्वयं महारानी के समीप जाकर ये क्या पता अरे प्रिय प्राण प्रिय ने ये बीज धारण कर लिया, वस्त्र आभूषण मणि जड़ की मालाओं को अवनी तल पर बिखेर दिया। कारण क्या हो सकता है? हे प्राण प्रिय, प्राण प्रिया कहीं है त्रिशा। हे प्राण प्रिय, आज ऐसा क्या कारण है जो आपने ऐसा वेश धारण कर दिया? अरे कोई समस्या होती तो मुझे अवगत कराते। इस वेश को धारण करने की क्या आवश्यकता थी? अरे काहे कोरिसानी बैठी काहे कोरिसानी बैठी, अरे काल सी के कई महारानी, अरे काहे कोरिसानी बैठी, काहे कोरिसानी बैठी, काल सी के कई महारानी, काहे कोरिसानी बैठी। सुनो बिंदिया उतारी एक भाल के कई महारानी, महाराज, हाँ ये सब बातें क्यों कर रहे हो मेरे पास? ये प्रेम मोहब्बत की बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही आपकी, क्योंकि आज मेरे पास चले आए हो कि मैं कौन तुम्हारी। तुमसे कारण जानना चाहता और तुमने मेरी बात को समझाना कि है
छा गई उदासी चेहरे पर, हे रानी काकुल का रंग आ गई। प्यारी उठो श्रृंगार करो, अरे प्यारी उठो श्रृंगार करो, पृथ्वी पर परिक्रमा कुछ दर्द या सदमा है, क्या मांगती हो क्या चाहती हो। हे रानी कोई कष्ट है, पीड़ा है? अरे मेरी पीड़ा से तुम्हें क्या लेना देना है स्वामी? क्यों? मेरी पीड़ा मैं ही सहन कर रही हूँ। आज आप ये बार बार कह रहे हैं कि क्या पीड़ा है, महारानी जी क्यों रो रही हो? अरे मैं कौन तुम्हारी, मैं कौन तुम्हारी होती हो, क्यों मुझको मनाने आए हो और मन में रखते हो तुम स्वार्थ प्रीत, औपचारिकता दिखाने आए हो, मन में रखते हो। और ये भी सत्य है कि इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुझे देखे की चाहते है वही। सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ कौन है वही कौशल्या। अरे हाँ है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिसे पूरी अपना है वही तुम्हारी। हमारे पिया हो, हमारे पिया, हमारे पिया तुम हमारे पिया, काहे ना हक में हो, काहे ना हक में मोरा जला दे दिया, हो काहे ना हक में मोरा जला दे दिया। अरे प्रिया प्रिया हमारी प्रिया, अरे प्रिया प्रिया हमारी प्रिया, तुमने कौन है रानी प्रिया, तुम्हें कौन है। और स्वामी मौसम अनृतकारी बताऊंगी, मेरी सोतन से नीतकारी मौसम अनिल, मेरी सोतन से नीतकारी मौसम अनिल। तुमने बातों में धोखा दिया, तुमने बातों में धोखा दिया। अरे तुम सोलो जाने भूतरे तारो, कभी गाँव मिल जाएगा मुझे तुमने काहे जानी हमारी प्रिया, तुमने काहे जानी हमारी प्रिया। महाराज हाँ आप मेरा कारण जानना चाहते हो? अब इस वेश को मैंने आपके समीप कभी नहीं देखा जो आज आपने धारण किया। हाँ हाँ वही तो मैं बता रही हूँ। अभी आपने कहा
कि कौके रंके करो नरेशु हाँ बस। और कौके निरपत निकासो देशु। यदि मैं ऐसा कह दूं कि एक राजा को रंक बना दिया जाए तो क्या आप ऐसा कर देंगे? अवश्य। एक राजा को रंक अवश्य। और एक रंक को राजा बना दिया जाए, ये भी सकता है, इसको भी कर सकता। ये भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन संदेह है। कैसा कैसा संदेह है प्रिय? संदेह ये है हाँ। कि हो सकता है यदि मैं तुमसे कुछ कहूं मांगू और तुम देने में यदि पीछे हट गए तो क्या करूंगी? नहीं नहीं प्रिय, तुम हमारे वंश की परंपरा जानती हो, क्योंकि तुम हमारे वंश का अंश हो। हाँ। मेरी भार्या हो, और जब मेरी भार्या हो तो तुम्हें सब ज्ञात है। रघुवंश में कोई भी क्षत्रिय यदि वचन दे देता है तो प्राणों की आहुति दे दे, लेकिन वचन मिथ्या नहीं होते। ये सब ये तो तुम्हारे कुल की प्रथा है। हाँ। कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्य है, बस इसी बात पर भरोसा है। तो सुनो प्राणपत, हाँ हाँ। है याद तुम्हें स्वामी तुम पर, याद कर लो। शायद आप बिसर गए हैं, हाँ, हाँ, तो मैं बताइए। तुमको याद दिला रही हूँ, स्मरण करा रही हूँ, क्योंकि आप कहते हैं कि मेरा भोला स्वभाव है, मैं भूल भी जाता हूँ। तो कुछ याद तुम्हें है, सुनो स्वामी। मेरे तुम पर 2 वरदान प्रभु शेष धरोहर के रूप में, अब मेरे हैं तुम पर 2 वरदान प्रभु, वही धन मेरे मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। बस मुझे इतनी सी बात याद दिलाने के लिए इतनी बड़ी भूमिका रच डाली। अरे प्राण प्रिय, मुझे ज्ञात है देवासुर संग्राम में जब मैंने देवताओं को विजय प्राप्त कराने हैं तुम्हारा सहयोग, अर्थात तुम जब मेरी सारथी बनी थी उस समय मेरे रथ का पहिया निकल गया था, और निकलते निकलते समय तुमने उंगली लगाई थी। उस समय मैंने तुम्हें 2 वर देने के लिए कहा था, मुझे याद है। याद है। वो मेरे पास धरोहर के रूप में अभी भी है। अरे इतनी क्या बात है, 2 की जगह 4 मांग लो। अरे नहीं महाराज, क्यों? 2 ही दे दो, बस बहुत है, 4 की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ कहो। बस इतना ध्यान रखना क्या? कि मैं वर मांगने के पहले एक शर्त रखना चाहती हूँ आपसे। सर? हाँ मुझसे? हाँ। क्या तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं? विश्वास था, लेकिन हाँ। अब विश्वास समाप्त हो गया। कारण? तुम्हारा विश्वास बता दूं? हाँ विश्वास समाप्त यूं हो गया जिस समय पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। हाँ। तो आपको हब दिया गया और यथा योग विधि भाग बनाए। सत्य है। तो आपने यथा योग विधि भाग, आपकी विधि क्या रही कि प्रथम भाग कौशल्य दीना, सत्य कह रही। उभय भाग आधे कर कीना। कौशल्या से ही तो प्रेम है आपको, तभी तो आपने अर्धभाग दिया। अर्धभाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे पुण्य कीना। तो ऐसा मैंने आपकी प्रीति में देखा। और दूसरी बात महाराज बताऊं, जिस समय महामुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मांगने आए तो आपने कहा था कि सब सुत हैं वो प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम से और राम की माता से अत्यधिक प्रीत है तुम्हें। आज तुम्हारी बातों से ही पता चल गया महाराज, पूछने की बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इसीलिए चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ सीधी को ना बहकाओ। सच्चे यदि रघुवंशी हो तो पहले सौगंध राम की खा जाओ, उसके बाद वरदान मांगूंगी मैं। हे प्राण प्रिय, आज तुमने एक समस्या फिर से खड़ी कर दी, जबकि तुम्हें मैं सबसे अधिक इस नहीं करता, लेकिन आज कह दिया कि जाओ उस कौशल्या। आज तक तुम्हारे मुखमंडल से मैंने कभी कौशल्या शब्द का उच्चारण नहीं सुना। जब भी सुना दीदी, छोटी सी बहन, लेकिन आज कौशल्या कह के पुकार रही। ये भी दूजी और संकेत कर दिया कि यदि हमें चाहते हो तो पहले सौगंध राम की खा जाओ। अरे इसमें सौगंध की कहां बात आ गई? अरे मैं तो तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूं।
वर ऐसे नहीं लूंगी मैं प्राणनाथ। क्यों? दो वर जो मेरे हैं, हाँ हाँ, सो सुन लो, कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। बस पहले आप मेरे सम्मुख राम की सौगंध दिखाएं, उसके पश्चात मैं वरदान मांगूंगी। प्रिय मैं जानता, तुम जो कह रही हो वो सत्य है। तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है शायद हमारे स्वामी हमारे वचन वर मांगने से पूर्व कहीं बदल न जाए। तो तुम जानती हो शिव दधीच हरिचंद नरेशा, यहाँ तक इन्होंने अपने वचन पालन हेतु सब कुछ अर्पण कर दिया, सब कुछ त्याग दिया, अपने प्राणों की भी आहुति दे डाली, लेकिन वचन मिथ्या नहीं होने दिए। तुम चाहती हो कि मैं सौगंध खाऊं तब आप प्रसन्न हो जाओगी? मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मुझे वो दो वरदान प्राप्त हो जाएंगे जो वरदान मैं मांगना चाहती हूँ। इसलिए मेरे विश्वास के लिए आप सौगंध राम की खाइए, तभी ये आपकी महारानी आपसे वरदान मांगेगी। ठीक है प्रिय, तुम्हें जब हम पर विश्वास ही नहीं रहा, सौगंध पर ही विश्वास है, तो लो मैं खाता हूं तेरे सामने पाप सौगंध राम की। आज सौगंध है धरती और सात पवन है, मैं और तू ये राज भवन है। खाता हूं तेरे सामने सौगंध उस पाक नाम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। स्वामी, हाँ, पहला वरदान मांगू आपसे मैं? सुनो। हाँ महाराज, बहुत प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न हूँ। तो फिर आभूषण त्याग, जो त्यागी हैं वो धारण कर सकती है? आभूषण अभी धारण नहीं करूंगी। अच्छा, हाँ, चलो तो फिर पहले मुझे वरदान अपने ले लेने दो, उसके हाँ। बाद आप जो कहेंगे वो करूंगी। चलो ठीक है, जैसा सुनो प्राणपति भावत जी का, हाँ हाँ, मांगो एक बार भरते टीका। बस पहले ये बताओ, भरत हमारा पुत्र नहीं है? भरत तुम्हारा पुत्र है? तुम्हारा नहीं है? मेरा भी पुत्र है। राम हमारा पुत्र नहीं है? हाँ है। हाँ है। तुम्हारा है? हाँ है। फिर तुम्हारे मन में ये जागृत आशंका जागृत कैसे हो गई? फिर हम और तुम एक पेड़ हैं, वो हमारी शाखाएं हैं, एक ही दरख्त की शाखा है। अगर तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि हमारे पुत्र को ही राज मिले तो तथास्तु, दिया दिया। अरे राम राजा हो या भरत राजा हो या हमारा पुत्र शत्रुघ्न राजा हो, है तो हमारा पुत्र, छोटा हो या बड़ा नहीं बनते। भरत को दूसरा वरदान, दूसरा वरदान, हाँ हाँ, जो कि है मेरा, सो सुन लो, व्याकुल मत होना। राजा जो राम हो रहे थे, हुए नहीं, राजा जो राम हो रहे थे वो राजा नहीं, उदासी है। कल से ही तपसी बनकर 14 वर्षों को वनवासी हो। स्वामी क्या हो गया? मांगा भी तो क्या? क्या मांगा? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मांगा। क्यों स्वामी? ऐसा अपने स्वामी के प्राण। अरे जिसे मैं इतना स्नेह करता, जितने तू इतना स्नेह करता है, करती है, उसके लिए भी बन, वो भी थोड़े समय के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए। 14 वर्षों के लिए राम वनवासी। हे रानी, रानी रानी है तेरा पति, जो तेरा पूजे दे बोता है। इस समय पाँव पर कर तेरे बस इतनी
उस पर बिना अन्याय हे राम गौ का दया पास, उस पर ये क्रूर उपाय चाहता ये कहते हो कोई उपाय हो, यदि तुम्हारी ये कामना है क्या? कि राम बन जाए हाँ, राम बन जाए तो बन जाए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि यदि तुम्हारी कामना है कि राम बन जाए, कुछ समय, थोड़े समय, कुछ समय के लिए नहीं, 14 दिन से ये चर्चा का विषय चर्चा हो रही है और हमारे पुत्र को कोई खबर नहीं। घर में कोई उत्सव होता है, महाराज सुनिए, घर में कोई उत्सव होता है तो पहले घर में ही उसकी सलाह परामर्श लिया जाता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ यदि कोई उपाय हो, क्या कोई उपाय हो राम बन ना जाए तो कोई उपाय नहीं? हाँ, उपाय है। क्या? वही तो मैं चाहता हूँ। बताई दे रही हूँ। हाँ बताओ ना। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, अच्छा करती हूँ मैं उपहास नहीं। प्राणेश, बात घर में ही है। हाँ। है पंचों में अपमान नहीं। पंचों में तो आपने कहा नहीं। नहीं नहीं, हमारे आपके मध्य की बात है ये। सत्य है। महल में तीसरा कोई नहीं है, हम और आप हैं। अब तो आप स्वामी, बात घर में ही है पंचों में अपमान नहीं। बस तुम अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। नीच बुद्धि वाली औरत, तू सच्चा हमारी गति है, जो सत्य हमारा जीवन है तो उसे हमें गिराती है। अरे काल पिशाचिनी, तू आज मैं समझ गया, तू अपने पेड़ों में कुल्हाड़ी मारकर तुझे जो सुंदरता दिखाई दे रही है, तू प्रसन्न होना चाहती है, ये सब कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, मेरी बात को मान ले, ऐसा क्रूर उपाय ना कर। अरे जो तुमने सोचा है, जो भेद तुम्हारे अंदर है, वो किसने भर दिए? आज के पूर्व जितना स्नेह करने वाली माँ तेरे नाम से जानी जाती थी, आज तुझे कोई नहीं कहेगा कि तू राम की माँ हो सकती। बहुत व्याकुल हो रहे हैं आप, बहुत व्याकुल हो रहे हैं, बहुत अधीर हो रहे हैं। अरे आपके ही तो पूर्वज थे, सत्यवादी थे, नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरकट में। दूसरे हुए शोदधीच महाराज, सुन लो, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर की, खुद मांस तोलते थे अपना। आप इतनी सी बात को सुनकर अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। आपको ये शोभा नहीं देता है। प्राणेश, प्यार यदि दासी से है तो बोलो, एम वस्तु बोलो, विकल्प क्या पूछते हो? विकल्प बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस केवल अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला वरदान नहीं। 2 वर जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको पलट नहीं सकती। सुन लो स्वामी, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको पलट नहीं सकती। पड़ गई लकीर पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। बस मैंने समझ लिया कि तू स्वयं नहीं बोले, किसी के बहका में आ गई। रानी रानी आंचल पसार, आन भीले ओ जान भीले, प्रधान भीले और प्राण कसरत के प्राण भीले। हारो मंत्री जी, आज हमें ऐसा लग रहा, पता नहीं ऐसा कौन सा कारण जो महाराज राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए, जबकि पिछले पहाड़ भोग ने जागा। आज हमें अचरज बड़ी लगा, आश्चर्य लग रहा।
नित्य राज दरबार में सर्वप्रथम आया करते थे, लेकिन इस समय उपस्थित नहीं है महाराज। हम सबको रनवासों में जाने का आदेश नहीं। मंत्री सुमंत, आप रनवासों में जा सकते, इसलिए हम सबका निवेदन है कि जाओ सुमंत, जगायो जाई, कीजे काज सो आयस पाई। आप रनवासों में जाएं, महाराज को जगावे, महाराज राज दरबार में हमें और हम सबको आदेशित करे वही कार्य किया जाए, सबका निवेदन है। ठीक है। बोलिए महारानी की जय हो, जय हो, जय हो। मंत्री सुमंत, हाँ माते, कहो क्या बात है। राम आनो बेग बुलाई, समाचार तब पूछो जाई। तुमने पूछा कि महाराज आज क्यों नहीं जगे हैं। रात भर ये राम की रट लगाए रहे, हा राम हा राम हा राम की रट लगाए रहे, इसलिए राम को अतिशीघ्र मेरे समीप लाओ, उसके बाद समाचार बताऊंगी हुआ क्या है। जाओ। जो तुम्हारी मछली माता ने बुलाया। बस राम, आज मैं महलों की ओर जैसे ही गया, जब मैंने देखा कि पिता का तुम्हारे का आगमन नहीं हो रहा है राज दरबार की ओर, तो वहां पुनः मैं जैसे ही पहुंचा तो महलों में न पाकर के उन्हें कोप भवन में देखा। ना जाने कैसी अवस्था में पड़े हैं, कुछ नहीं कहा, बल्कि जाकर के जैसे मैंने माता को प्रणाम किया तो माता ने कहा, जाओ सुमन, तुम जितनी जल्दी जा सकते हो शीघ्रता के साथ जाओ और मेरे बड़े पुत्र राम को बुला करके लाओ, ये मुझे आदेश मिला है प्रभु। क्या कहा पिता तुल्य मंत्री सुमन, हमारी मैया ने हमें बुलाया है, चलो शीघ्र चलो। अरे आज तक जीवन में मैंने कभी अपनी अयोध्या में ऐसा दृश्य नहीं देखा। आज पिता श्री अचेत अवस्था में पड़े हैं और जब अपना ध्यान मैया की ओर करता हूं तो मैया के बिखरे बाल, आखिर ये बात क्या है, क्या कारण है। माँ माँ मैया, पिताश्री, ओ पिताश्री, अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारा पुत्र राम तुम्हें बुला रहा है। देखो पिताश्री, पिताश्री, नहीं नहीं पिताश्री, आज तुम अपने नेत्र क्यों बंद किए हो। हैं? पिताश्री, जिस राम को देखकर तुम इतने लालायत होते थे, इतने प्रसन्न होते थे, आज उसी राम को, उसी राम से तुम अपनी नजरें नहीं मिलाते। माँ, आखिर राम से ऐसा कौन सा अपराध हो गया मैया, जो आज तुम भी अपना मुख मोड़ लेती हो। नहीं माँ, माँ बताओ आखिर कारण क्या है। माँ, माँ, अरे मेरी मैया बता दे मेरा दो। माँ, हमारा दोष बताओ, आखिर इस राम से कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आज तुम अपने मुख से नहीं बोलती हो, जबकि तुम हमें सबसे ज्यादा प्रेम करती थी और आज सारे प्रेम को बिसरा दिया। माँ, अरे मेरी मैया बता दे मेरा दो, काहे हो गए पिताजी
महलों के अंदर ये अंधकार सा छा गया है मैया, क्या बात है? हो इनको है क्या हुआ, लोगे ने छुआ, इनको है क्या हुआ, लोगे ने छुआ, महलों के देखो अंदर अंधकार सा हुआ। मेरे मनों में नहीं है संतोष, मैया मुझे तो बता दे मेरा दोस्त। नादान हूँ सुमन, मैं नादान हूँ माँ, हमें समझाओ। नादान हूँ सुमन, आया तेरी शरण, नादान हूँ सुमन, आया तेरी शरण, पकड़ू चरण कमल मैया, पकड़ू चरण कमल। मनु में नहीं है संतोष, ओ मेरे मनु में नहीं है संतोष, मैया मुझे को बता दे मेरा दोस्त। आज आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आज पिताश्री भी नहीं बोलते हैं और माँ तुम भी नहीं बोल रही हो? माँ, ओ माँ, 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 नहीं माँ, नहीं, के मैया पिता को अरे हुआ है क्या, आखिर क्या हो गया है, ने क्यों नहीं बोलते हैं माँ? ए मैया पिता को और हुआ है क्या, क्यों इनको मूर्छाई आई है? क्या किसी रोग ने और घेरा है, या तबीयत ये घबरा मंत्री, मंत्री, मेरे मंत्री आकर ये क्या है, हम क्या देख रहे हैं? अरे मंत्री, मंत्री, और मैया, मैया, और ये ऐसे क्यों अकुला? या मुझसे पूछी और ये अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। माँ, आखिर इस राम का कौन सा ऐसा अपराध हो गया है जो आज पिताश्री भी मुख से नहीं बोलते माँ, और तुम भी नहीं बोलती हो माँ? माँ हमें शीघ्र अवगत कराओ माँ, आखिर कारण क्या है मैया, बताओ माँ। राम, तुम इतने अधीर हो गए, इतने व्याकुल हो गए तुम कि माँ तुम भी नहीं बोलती हो, पिताजी भी नहीं बोलते हैं। हाँ। ऐसा तुमने कैसे सोच लिया कि ये कैकेयी माँ तुमसे नहीं बोलेगी? कदाप नहीं सोचना। लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, जानना चाहते हो? हाँ माँ। तुम तो ये जानते हो हर माता अपने पुत्र के लिए कैसे कैसे सपने देखती है। हाँ। देखती है हाँ। कि उसका बेटा संसार में नाम करे,
उसका संसार में नाम रोशन हो जाए, माँ यही सोचती है। उसका बेटा बिगड़े ना बन जाए, हर माँ यही सोचती है। हाँ माँ। उसका बेटा बिगड़े ना बन जाए। हाँ। तो मैंने भी यही सोचा है। क्या गलत सोचा है? ना, आखिर क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है कि मेरा राम बेटा बन जाए, बिगड़े ना। सत्य कह रही क्या हो। मैंने गलत सोचा है? ना ना माँ, तुम धन्य हो। संसार की भला कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने पुत्र को बिगड़ता हुआ देखे ना। संसार की हर माँ चाहती कि हमारा पुत्र बन जाए। तो तुमने क्या बनाया हमें बताओगी? हमने तुम्हें ऐसा बनाया। कैसा? संसार में कोई माँ अपने पुत्र को ऐसा बना नहीं सकती जैसा मैंने तुम्हें बनाया। ऐसा बनाया? लाल, अब इसके बताने के उपरांत मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी बेहोश हो गए। हाँ हाँ, तो हम माँ यही तो जानना चाहते हैं। मोकौ मात तात दुख कारण और करिए जतन जय होए निवारण। बस इन्हीं का हमें दुख हो रहा है, इनकी अचेत अवस्था देखकर हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। नहीं नहीं, आखिर बात क्या है? निवारण तो होगा, बस थोड़ी सी ऐसी बात हो गई है, कुछ थोड़ा सा ही कारण है। थोड़ी सी? हाँ थोड़ी सी बात है। 2 वर देने का वचन मुझे स्वामी ने दे रखा था। तुम्हारे पिताजी ने 2 वर देने का वचन मुझे दे रखा था। अब जो समय हुआ तो मैंने मांग लिए जो मुझे मांगना था। बस ये वरदान मैंने जब से मांगे हैं तभी से तुम्हारे पिताजी अचेत अवस्था में पड़े हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। बस केवल तुमने वरदान मांगे? 2 वरदान। 2 वरदान मांगने में इनकी ऐसी स्थिति, ये स्थिति हो गई है। आखिर वो वरदान थे क्या मां? वरदान? वरदान बेटा, जिस समय तुम मेरे मुख से सुनोगे कि मैंने क्या वरदान मांगे हैं तो तुम बहुत अति प्रसन्न हो जाओगे। राम बताओ मां, आखिर वो वरदान है क्या? बताऊं? हाँ। पहला वरदान जो मैंने तुम्हारे पिताजी से प्राप्त किया, हाँ हाँ। पहला वरदान अयोध्या का राजा बेटा भरत को बनाया जाए। क्या कहा मैया? तुमने पहला वरदान पिताश्री से मांगा कि भैया भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। बना दिया जाए। धन्य हो मां, बड़ा उत्तम विचार है तुम्हारा। तुमने सही विचार किया है। वास्तव में अयोध्या का राजा भैया भरत बन गया तो हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि हमारी भी यही इच्छा थी। तुम्हारी भी यही इच्छा थी? हाँ माँ। तो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हुई और मेरी भी यही इच्छा थी। एक पुत्र की इच्छा थी, एक माता की इच्छा थी। तो ये मैंने अच्छा किया या नहीं किया? इतना अच्छा किया माँ कि आज मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ जितना हृदय हमारा प्रसन्न है, क्योंकि वास्तव में भरत ही राजा बनने की योग्य है। हाँ, क्योंकि तुम्ही ने और एक समय पिताश्री ने भी हमें बताया था। राम, पूज्य गुरुदेव जिस समय हम चारों भाइयों का नाम संस्कार कर रहे थे, उस समय पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा था, राजा तुम्हारे जीवन में तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, लेकिन तुम्हारे चारों पुत्रों में एक पुत्र है जिसका नाम भरत है। तो भरत ऐसी शक्ति है, भरत ऐसी शक्ति है। कैसी? कि बेसो भरण पोषण करे सोई ता करना में और भरत यश होई। कहा राजा, तुम्हारा पुत्र भरत ऐसा पुत्र है जिसका कोई भी संसार का व्यक्ति भजन करेगा कभी भूखों नहीं मरेगा। तो वास्तव में राजा वही बनने की योग होता है जो अपनी प्रजा को कभी भूखा न रखे। विश्व भरण। तो ये तो अयोध्या की बात है। ये अच्छा किया, बहुत अच्छा किया भैया ने। अब दूसरा वरदान जब से मैंने मांगा है, दूसरा वरदान, दूसरा क्या जब मैंने मांगा तो मैंने बेटा राम के लिए मांगा। क्या कहा माँ?
दूसरा वरदान हमारे लिए मांगा। हाँ लाल, क्या तुम्हारे मांगा? लिए मांगा, हमारे लिए भी मांगा। तुम्हारे लिए मांगा, तो क्या मांगा? और बहुत सोच समझ के मांगा। सोच समझ के? हाँ, अवश्य तुमने सोच समझ के मांगा। वो किस प्रकार बता दूं? हाँ अयोध्या का राज एक सीमित राज्य है। हाँ। तो भरत है तुमसे छोटा, तो अयोध्या का राज तो भरत संभाल लेगा, लेकिन अब एक असीमित राज्य क्या भरत संभाल लेगा? क्या कहा मैया? जिसकी कोई सीमा ना हो। तुमने हमारे लिए असीमित राज्य मांगा, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा राज्य तुम्हारे लिए मांगा मैंने। तो वो है क्या माँ? हमें तो बताओ। तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिता से मैंने 14 वर्षों का लाल वनवास मांगा है। क्या कहा माँ? तुमने हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास? धन है माँ, आज मैं धन हो गया, धन हो गया। संसार में तुम जैसी माँ पाकर राम का जीवन धन हो गया। मैया जय हो तुम्हारी, जय हो। अरे सोने जननी सोई और सुती बड़ो भागी। माँ, मैं गर्व से कह सकता हूं कि संसार में वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जिस पुत्र के लिए यदि मैया से कुछ मांगा जाए और मैया के द्वारा आशीर्वाद दिया जाए। आज ये हमें 14 वर्षों का वनवास नहीं मांगा है, ये हमें 14 वर्षों का वरदान मांगा है। माँ, अरे सुने जननी सोई अरे सुते बड़ो भागी, जो पी तुमाते बचन यानो लागी। लेकिन आज हमें सोच इस बात का होता है, क्या थो रही बात कि तू दुख है भारी। केवल थोड़ी सी बात है, हमारी मैया ने हमें 14 वर्षों का वनवास मांग लिया, तो आज पिताश्री को बेहोशी मोहे महातारी। अरे हम तो सदैव चाहते थे माँ, ए भारत की प्राण प्रिय माँ, हमें भरत प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। ए भारत प्राण प्रिय बाबे राजू सभी विधि मुहे सम्मुखी राजू। ये माँ जी बड़ो भागी वह बेटा होता। माँ, वह बेटा बड़ा भाग्यशाली होता है, जैसा आज तुमने हमारे साथ उपकार किया है। संसार में ये अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, जो वास्तव में भाग्यशाली होता है उसे ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि बड़ो भागी वह बेटा होता। पितु माँ का क्या कारी है, मैया यदि
अरे हमको न चाहिए राज मैया, ये ताज मैया, हमको न चाहिए ये राज मैया।